नागेश्वराय नमः। नमस्कार मित्रों, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके लिए कुछ नया लेके। आज हम आपको वहां लेके चलते हैं जहां हमारे संस्थान के द्वारा काल सर्प दोष की शांति की जाती है। जी हाँ, नागवासुकी दारागंज प्रयागराज में, जहां 3 नदियों का समागम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। उस मंदिर में लेके जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे संस्थान में हमारे आचार्यों के द्वारा किस तरह से काल सर्प दोष की शांति होती है, किस तरह से सर्प का पूजन होता है, ये भी आपको दिखाएंगे। मंदिर में भी दर्शन कराएंगे और नागवासुकी, वो नागवासुकी जो भगवान शंकर के गले में विराजमान होते हैं और वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में दारागंज के संगम से 1 किलोमीटर दूर क्यों आके विराजमान हुए, इस कथा को भी आपके सामने बताते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज आपको अपने अनुष्ठान के बारे में कुछ दिखाते हैं। आइए चलते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, हम आ चुके हैं नागवासुकी दारागंज, जहाँ पे ये प्राचीन नागवासुकी मंदिर है। आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मंदिर के ऊपर भी लिखा हुआ है प्राचीन नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी जी वही हैं जो भगवान शंकर के गले में विराजमान होते हैं और भगवान की शोभा को बढ़ाते हैं। नागवासुकी जी वही हैं जो समुद्र मंथन के समय देवताओं के, ये पहले गंगा का क्षेत्र देख लीजिए, ये गंगा का क्षेत्र है, इसके सामने पूरा गंगा जी का क्षेत्र, माँ गंगा का क्षेत्र है। गंगा जी जब बढ़ती हैं तो यहाँ तक आ जाती हैं और बोट वगैरह यहाँ तक चलने लगते हैं। ये अद्भुत सुंदरता का केंद्र है। यहाँ कुंभ भी लगता है और ये रास्ता कुंभ यानी प्रयाग तक भी, ये संगम तक रास्ता भी जाता है। आइए चलते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। आज आपको दिखाएंगे काल सर्प दोष की शांति। यहाँ पे 2 जगह काल सर्प दोष की शांति की जाती है। एक नागवासुकी दारागंज जो अत्यंत प्राचीन नागों के राजा वासुकी जी का स्थान है, और दूसरा त्र्यंबकेश्वर में भी काल सर्प दोष की शांति की जाती है। देखिए, हम आए हैं, आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन यहाँ पे सर्प की विशेष शांति की जाती है। अभी मंदिर के बाहर से आप देखेंगे भगवान नागवासुकी जी विद्यमान हैं। अंदर भी आपको दिखाएंगे, अपने पूजा किस तरह से हमारे संस्थान में पूजा होता है इसके विषय में भी आपको दिखाएंगे, आपको पूरा दर्शन कराएंगे। आप बने रहिएगा, देखिएगा। और अगर उन मंत्रों का उच्चारण अगर आपके कानों में भी जाता है तो आपके भी सर्पदोष कट जाते हैं इनके दर्शन मात्र से, क्योंकि ये त्रिवेणी क्षेत्र है। त्रिवेणी जहाँ 3 नदियों का समागम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, आगे संगम क्षेत्र है। यहाँ थोड़ा सा भी पूजा पाठ मंत्र जप करने से कई हजार गुना फल बढ़ जाता है। ये देखिए विशालकाय पीपल का वृक्ष है, अत्यंत प्राचीन है। यहाँ वेणी माधव जी का मंदिर है। इस नागवासुकी से कुछ दूर पे वेणी माधव जी हैं। वेणी माधव जी, जब प्रयाग को राक्षस ने, एक राक्षस था, जब प्रयाग राज को पकड़ लिया तो उस राक्षस से मुक्त कराने के लिए वेणी माधव जी यहाँ आते हैं और इस क्षेत्र के वेणी माधव जी राजा हैं। माना ये जाता है सुबह सवेरे एक बार नागवासुकी में वेणी माधव जी आते हैं। वेणी माधव जी की शिला शालिग्राम की काली शिला है और वो भी अत्यंत प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है। तो ये देखिए नागवासुकी का क्षेत्र। पहले ऐसा नहीं था मित्रों। पहले क्या होता था कि यहाँ पे हम लोग आते थे, किसी चीज़ की सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पे कुंभ लगा और योगी जी की सरकार आई है, तब से यहाँ पे पेंटिंग वगैरह और इसको ऐतिहासिक दर्जा मिल गया है। साउथ के कई लोग बहुत आते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ अपने आचार्य गणों से बात करते हुए, जिस जगह जिनकी पूजा है वो निर्धारित की जाती है उनकी कुंडली के हिसाब से कि मंदिर के किस क्षेत्र में काल सर्प दोष का पूजन करना है, पूर्व में करना है कि पश्चिम में करना है कि वायव्य में करना है। ये देख लीजिए पूरा मंदिर, एक बार गुंबद सहित इनका दर्शन करिए। दर्शन करने मात्र से ही आपको, हमेशा हम आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर का दर्शन ही देव का दर्शन होता है। अंदर जब आप गर्भगृह में जाते हैं तो वो प्राण का स्थान होता है और गुंबद के दर्शन करने से ही आपके मंदिर के अंदर का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। और अगर आपने मंदिर के अंदर दर्शन किया लेकिन गुंबद का दर्शन नहीं किया तो वो अपूर्ण होता है। देखिए ये पूरा क्षेत्र, तो योगी जी ने बहुत कुछ किया और बहुत अच्छा बना दिया है। यहाँ पे सफाई कर्मी रहने लगे हैं, सुंदर हो गया है, साफ सफाई होने लगी है और छोटी मोटी दुकानें भी लग गई हैं। ये देखिए बाहर से 2 तरफ से रास्ते हैं। एक मैंने जो गंगा के तट से रास्ता दिखाया और एक जब दारागंज होके सीधे निकल के आता है। एक ये देखिए मंदिर का गुंबद अच्छे से सजाया गया है। कबूतर यहाँ बहुत रहते हैं। यहाँ पे एक लोग, यहाँ के आसपास के अगर आप होंगे तो ये जानते होंगे, यहाँ पे एक बकरा भी रहता था। वो बेचारा पिछले कुछ महीनों में ख़त्म हो गया, वो दिखता नहीं, क्योंकि राहु केतु का जो स्थान माना जाता है, जो जीव माने जाते हैं, उसमें बकरा का वो विशेष स्थान है। तो बकरा यहाँ घूमता था, काफी साल रहा है यहाँ पे। ये देखिए शिला बनाई गई है, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ तो उसके बारे में बताया गया है। पूरा मंदिर
मंदिर को देखिए, दर्शन करिए। यहाँ पे पूजा कराई जा रही है हमारे तो काल सर्प दोष है, संकपाल नामक काल सर्प आचार्य गणेश जी हैं जो स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। ओम नाभियासे दंतारिक्षागुं से तड़ोर्दियो सामावर्तता पदभ्यां भो मृतिसाः सूत्रादालोकान् सरकरा खाद्य खाद्यानि दधचीरगि। ध्यान करें। और जो यहाँ संकपाल जी हैं, यही संकपाल जी ही अपने जो आपकी कुंडली में जो आपके काल सर्वदोष रूप में बने हुए हैं, वो यही संकपाल भगवान का भोग वगैरह लग रहा है। मंत्रों का श्रवण करिएगा, मंत्र आपके कानों में जाएंगे, आप भी पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। और अगर सर्प दोष है तो अगर आपकी इच्छा है, आप बहुत दूर हैं, सुदूर हैं, तो भगवान जी का दर्शन करिएगा और मंत्रों का श्रवण करिएगा। और ये मनाइएगा कि जो भी मेरे जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में काल सर्प दोष है, प्रभु उससे मुझे मुक्त करिए। मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। ये देखिए 9 नागों की वेदी बनाई जाती है। इसमें प्रथम पे अनंत देव हैं, ऐसे करके सारे नाग होते हैं। और पूजन का भी विधि प्रथम से शुरू होता है और अंत तक आता है। किस दिशा में किस नाग को रखना है, ये भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लोग काल सर्प दोष में राहु और केतु का जप कराते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा होती है उसमें एक तो राहु का जप होता है और दूसरा उस बीज मंत्र को मैं निकाल के देता हूँ जिस सर्प दोष से आप पीड़ित है। देखिए सर्प दोष का भगवान जो विराजमान है वाराणसी में, उनके विधवत सर्प का पूजन हो रहा है, काल सर्प दोष का पूजन हो रहा है। आप देखिएगा, आप देखिए, श्रवण करिए, मंत्रों को सुनिए। हमारे आचार्य जी गणेश जी विद्यमान हैं। आचार्य गणेश जी अच्छे आचार्य हैं और उनको मैंने सिखाया है, उनको बताया है किस तरह से वो पूजन करें, किस तरह से मंत्रों का संकल्प होता है। ये सारी चीजें उनको मैंने विधिवत बताई हैं। पूजन के बाद आरती भी होगा, उसके साथ साथ आप पूजन की विधि भी देखेंगे। और साथ में लास्ट में मैं आपको मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाके नागवासुकी जी के प्राचीन, अति प्राचीन मूर्ति से मैं आपको अवगत कराऊंगा। ये पूजा हो रहा है, साथ साथ मैं आपको बताता भी चलता हूँ। देखिए नागवासुकी जी जो महाराज हैं वो यहाँ पे क्यों आए, दारागंज में क्यों आए भैया? जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन में एक तरफ देवता और एक तरफ दानव मंदराचल पर्वत को लगा के, और वहाँ पे रस्सी की आवश्यकता पड़ी कि भाई किस रस्सी से इसका मंथन होगा। तो नागवासुकी जी ने कहा कि मुझे रस्सी के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वही नागवासुकी जी के रस्सी बनाकर फिर उसका मंथन हुआ है। फिर उसके बाद ये थक जाते हैं प्रभु, और जब थक जाते हैं तो अपने विश्राम के लिए उन्होंने जो स्थान चुना है वो त्रिवेणी का स्थान चुना, और यहीं पे विश्राम के लिए वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे काल सर्प दोष, बड़े से बड़ा काल सर्प दोष मतलब श्राप दोष, यहाँ के दर्शन करने, आंशिक तो दर्शन करने मात्र से दूर होते हैं। और अगर बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, किस प्रकार का काल सर्प दोष है और किस भाव का काल सर्प दोष है, ये सब कुंडली देख के पता चलता है और उसके अनुसार यहाँ पे हम उपाय कराते हैं। ये अक्सर हमारे यहाँ चलता रहता है। आज मैं विशेष आप लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन पहले आप मंत्रोच्चारण सुनिए। नागतच्छकारिणादिरूपवस्तवस्तिका विहंगपालरूपिणै च पुण्यरूपवर्धनम् श्रीनागवासिकाम्यहं श्रीनागवासुकीम्यहं श्रीनवनागेभ्यो नमः। नागराज नमस्कारान् कोटि। फन पे देखिए गुरु जी की विशेष पूजा होती है। उस पर क्या है कि नाग के फन पे ही जल को चढ़ाना अनिवार्य है, उसके अगल बगल आपको नहीं चढ़ाना, ठीक है। और सीरियल बाय सीरियल ओम हरि ओम शुद्धावालाः सर्वा शुद्धावालो ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते पूंगी फलम ओम में से द्वितीय स्थान जिनका है वो वासुकी महाराज है, जिनका यह देवालय बना हुआ है। तो उनका आप ध्यान करें कि हे वासुकी महाराज, मैं आपके गर्भगृह में बैठ करके यहाँ पे देखिए 9 ग्रहों की भी पूजा हो रही, सबको प्रसाद का भोग लग रहा है, सबको नैवेद्य फल, पुंगी फल, ये सारी चीजें दे जा रही हैं।
जातिका ने जो है भगवान सूर्य के ऊपर रख दिया था प्रसाद को, तो ये कहा गया कि आप जो है प्रसाद वहाँ से नीचे रखिए, किसी के ऊपर मत रखिए, किसी देव के ऊपर मत रखिए। भाव से आप प्रसाद देते हैं, भगवान उसे खाते नहीं क्योंकि उनके पास पेट नहीं है, वो देख के ही तृप्त हो जाते हैं। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं जो प्रसाद दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ, वो देख के आपने कितना अच्छा दिया है, उनको देख के ही तृप्ति मिलती है। और जो मंत्रोच्चारण होता है, जो मंत्र आप श्रवण करते हैं, उससे उनको सुख की अनुभूति होती है, उसी से आपको फल की प्राप्ति होती है। माला जो जपते हैं, जो मंत्र जपा जाता है, उससे वो अति प्रसन्न होते हैं और उनको मानसिक शांति के साथ साथ उनका पेट भरता है। पेट तो है नहीं, एक तरह से देखा जाए तो तृप्ति मिलती है देवताओं को, और इस पूजन से क्या होता है, वो तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष हम ऋणी हो जाते हैं। ऋणी क्या है, जैसे मान लीजिए कि पिछले जन्म में या पिछले के पिछले जन्म में मैंने किसमें से कोई अपराध हुआ, या किसी व्यक्ति का ऋण लिया, चुकता नहीं किया, या हमारे पूर्वजों को सही से पिंडदान वगैरह नहीं किया जाता, तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। और जब उनके ऋणी हो जाते हैं तो हमारे वंश में जब हम पैदा होते हैं, जो पिछले जन्म में भी उसमें थे, तो हम उस ऋण को लेके पैदा होते हैं। और वो ऋण हमारे किस भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव को प्रताड़ित करता है। जैसे अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो धन संबंधित, वाणी संबंधित दोष देता है, कुटुंब में विवाद करता है। तीसरा में अगर बैठा है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी कभी विसंगतियां आती हैं, धर्म कर्म के साथ भी वो विसंगतियां उत्पन्न करती हैं। चलिए आचार्य जी का आप सुनते हैं। हमारे गुरुजन के आशीर्वाद के अनुसार प्रथम पे अनंत जी महाराज बैठे हैं, जो कि अनंत जी महाराज जो हैं वो पूर्व दिशा के राजा हैं। उनका आप ध्यान करेंगी और उनको आवाहन करेंगी कि हे प्रभु, आप मेरे इस पूजन में आए और जो मेरे कुंडली उत्पन्न है उसको आप दूर करें। ओम तन्मित्रस्य वारुणस्य विचक्षे सूर्ये रूपं किरणुते दूरोपस्त्यान्दरन्दुसंवर्भाजाः कृष्ण संभरन्ति शुक्लदेहं मनाख्यातं विप्रं चादनितेदिदं पद्मायुधं विधे जातं नागराजं नमाम्यहम्। भूर्भुवस्वः अनन्तायै नमः। अनन्तम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। क्षत्रियं रत्नदेहत्वं वासुकीय निजं शुभं देवकार्यं गीताकार्यं नौमि पूजां परिगृह्यतां। भूर्भुवस्वः वासुकी नमः। वासुकीम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। धन किया गया था वही है श्री तक्षक जी महाराज, उनका ध्यान करें। ओम नमस्तेभ्यो रथकारेभ्य शवो नमो नमः। कुलालेभ्य करमालेभ्य शवो नमो नमो। निघाधेभ्य पुंजिष्टेभ्य शवो नमो नमः। स्वनिभ्यो मृगायुभ्य शवो नमो नमः। इन्द्रात्मजं स्वलपीतं वैश्वपर्णे प्रतिष्ठितं स्वस्तिकं चायुधं यस्य यम्ये सा तक्षकं भजे। ओम भूर्भुवस्वः तक्षकाय नमः। तक्षकम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। चतुर्थ पे श्री करकोटक जी महाराज हैं, जो कि उत्तर दिशा के राजा हैं। इनको आप पूर्णतया ध्यान करें। और ये शरीर में जब कभी भी अगर कहीं भी स्वप्न में आपको, रास्ते में भी कहीं अगर स्वप्न आपको सर्प दिखाई पड़ जाए तो आप श्री करकोटक महाराज का ध्यान कर लें, तो वह सर्प पूर्णतया आपको कहीं रास्ते में प्राप्त नहीं होते हैं। तो आप श्री करकोटक महाराज का ध्यान करिए। श्री चतुर्थ पे ओम सोमं कुलंग्यारण्य जौन कुलः सकाते पोषणा केष्टे मयोरिंद्रस्य गौरमृगा पीड्योयंगा कर्कोटस्या चक्रवाः। कर्कोटकं पुष्टविन्यं शूद्रं कृष्णं यतात्मजं त्रिशूलं धारिणं नागं प्रीतये नौमि समं गुरु। भूर्भुवस्वः कर्कोटकाय नमः। कर्कोटकम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। श्री कर्कोटकायै नमः। आचार्य जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आप मंत्रों को श्रवण करिए और देखिए किस तरह से नाग का पूजन होता है। एक एक चीज़ देखिए किस तरह से चढ़ाई जाएगी। पुष्प है, दूर्वा है, लावा है, काली उड़द, अक्षत के तौर पे काली उड़द का प्रयोग कराया जाता है, वो है। अभिषेक भी होता है, नागों का अभिषेक भी होगा।
सारी चीज़ें, सफ़ेद पुष्प का यूज किया जाता है नागों के लिए, काला तिल का यूज किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने की मिलेंगी। और आप विधिवत देखिए किस तरह से हमारे संस्थान में नाग का पूजन किया जाता है, किस तरह से प्रवाहित कराया जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लोग नाग का पूजन करते हैं, लेकिन प्रवाहित करने के लिए अगर आपके घुटने के ऊपर जल नहीं है तो वहाँ से आप जो भी नाग को प्रवाहित करते हैं वो वरुण में नहीं जाते, वो पृथ्वी पर रह जाते हैं और वो दोष आपके जीवन में विद्यमान ही रहता है। मनसा रूपमया मणि देवी जात्न कृपा कड़े रूपम देवी मास्य मया मम देवी देवी मधुकरि रूपमया मम देवी जरद कर जगद गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगिनी शैव नागेश्वरी तथा जरद कारू प्रियास्ति या कमाता विश्वहारिति महाज्ञत्वा गीता देवी यज्ञाता मणि पूजिता तया नाग भयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीते च संयाने नागरगस्ते च मंदिरे नागशते महादुर्गे नागवेष्टीय विग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नाथ संशया नित्यं पठेत चाकृति शूलधरता ओम हर 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 महादेव। देखिए ये पूजा अब धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। शाम के 4 बज चुके हैं और हम अब चलेंगे मंदिर यानी गर्भगृह में। भगवान का दर्शन करेंगे, नाग वासुकी जी का दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये देखिए भव्य नाग वासुकी मंदिर, अंदर भगवान गर्भगृह में विराजमान है और ये प्रांगण है। यहाँ से गंगा जी का क्षेत्र दिखता है और ये जब से इनको ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त हुआ है, उस ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त होने के बाद ये बोर्ड लगा गया है सरकारी तौर पे और इसे पर्यटक स्थल में भी शामिल किया गया है। साउथ के लोग हमेशा यहाँ आते थे। आइए अब अंदर चलते हैं, गर्भगृह के अंदर चलते हैं। देखिए गर्भगृह के अंदर जाने से पहले, कि भगवान से मिलने से पहले उनके द्वारपालों से मिलना पड़ता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। और देखिए जैसे भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल होते हैं, जय और विजय, तो पहले हम जय और विजय मतलब नाग देवता के जो द्वारपाल हैं उनको प्रणाम करेंगे। उनको प्रणाम करके उनसे अनुमति लेंगे कि भगवान से मुझे मिलना है। और अब हम गर्भगृह के अंदर चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान का यहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, वंदन करेंगे। हे प्रभु, जिस कार्य के लिए आया हूँ, जिस जातक जातिका के लिए आया हूँ, उनके सर्प दोष को मुक्त करिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी मान सम्मान और लज्जा यहाँ पे लगी हुई। ये देखिए भगवान नाग वासुकी जी विराजमान हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इनका दर्शन करिए। और सच कह रहा हूँ, इनका दर्शन करने मात्र से आपके आंशिक सर्प दोष आपकी कुंडली से छोड़ के भाग जाते हैं। और आप प्रबल काल सर्प दोष से भी जकड़े हुए अगर हैं, तब भी अगर आप इनका दर्शन कर लेते हैं तो साल भर आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। देखिए ये नाग वासुकी क्षेत्र और यहाँ भगवान नाग वासुकी देव यहाँ विद्यमान है, नागराज के रूप में विद्यमान है। इनको कोटि कोटि प्रणाम है। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। काफ़ी जो ब्राह्मण पूजन कर रहे थे वो भी अब मंदिर से प्रस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सायंकाल हो चुकी है, सबकी पूजा समाप्त हो चुकी है। सबका पूजा कराने का अलग अलग ढंग होता है। और ये देखिए मंदिर के एक बार गर्भगृह के नज़दीक और आपको लेके चलते हैं और एक बार पुनः बजरंगबली से मिलाते हैं जो द्वार पे विद्यमान है। तो बजरंगबली को प्रणाम करते हैं। जय बजरंगबली की ओम हं हनुमते नमः, जय सिया राम। इसके बाहर अब धीरे धीरे फिर मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जा रहा हूँ। मेरे कैमरामैन आपको मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं और एक बार पुनः नाग वासुकी, भगवान नाग वासुकी का आपको दर्शन कराएंगे और एक बार पुनः आप उनका दर्शन प्राप्त करिए। ये आपका भी सौभाग्य है। जूम करिए भैया, थोड़ा सा जूम करते जाइए, जूम करते जाइए। और ये देखिए जूम करने के बाद अति सुंदर, थोड़े से चमक रहे हैं प्रभु, लेकिन अति सुंदर, अति सुंदर ये दृश्य देखिए किस तरह से विद्यमान है। अब हम चल रहे हैं। इससे पहले आपको दिखाते हैं हवन क्षेत्र। यहाँ पे हवन कराया जाता है। ये प्रांगण पूरा है। उधर शनिदेव हैं,
इधर भगवान शंकर का ये मंदिर है जहाँ पे काल सर्प दोष में रुद्राभिषेक भी होता है। तो रुद्राभिषेक यहाँ कराया जाता है। ये शनिदेव का प्राचीन मंदिर है, एक तरह से जब से है तब से शनिदेव का स्थान भी यहाँ दिया गया है। ये बेड़ी माधव है। बेड़ी माधव यहाँ प्रयाग के राजा कहाए जाते हैं। और ये देखिए हवन कुंड, यहाँ पे हवन चलता रहता है। ये बेदियाँ बनी हुई हैं, इसको साफ करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, जो यहाँ पे साफ करते हैं, वेदियों को साफ करते हैं, मंदिर का साफ सफाई करते हैं। ये देखिए आचार्य जी लोग हवन करा रहे हैं और अब धीरे धीरे इससे ये लगता है कि अब यहाँ का अनुष्ठान पूर्णता की तरफ पहुँच रहा है। अब यहाँ से जब आप खड़े होते हैं, ऊंचाई पे है, और जब यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। माँ गंगा का पूरा क्षेत्र दिखता है। और ये 2 सीढ़ियाँ यहाँ से हैं, दाएं से और बाएं से, इससे निकलने के लिए, और हम भी अब निकल चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान आपका कल्याण करे। काफ़ी ऊंचाई है तो थोड़ी, और इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करे।